Hi guys, welcome to TISNET 2023 preparation video. 100 days planning video will be talking in this video. Agenda is very clear. TIS चाहिए या तो फिर nothing. TIS or nothing. This attitude you have to carry throughout your preparation in next remaining days. So अभी September is about to end. October, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने का टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेकर के. जैन में आपका मोस्टली टेस्ट का एग्ज़ाम होगा. अगर डेट एक्सटेंड हुई लास्ट ईयर की तरह तो फैब जा सकता है, अदरवाइज़ आपका डेडलाइन जो है वो जैन पकड़ के चलो. जैन मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा. सो लुकिंग एट दिस टाइम लाइन 90 डेज़ बचा हुआ है, बट 100 डेज़ आई एम कंसिडरिंग कि अगर आपका एग्ज़ाम भी हुआ तो शायद से मिड ऑफ जैन तक जाएगा मे बी, अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हुआ तो. सो 100 डेज़ पकड़ के चलते हैं, ठीक है. सो अगर 90 डेज़ में इफ़ आई टॉक अबाउट, सो देर आर 12 वीक्स रफली. 12 वीक्स का पूरा प्लानर देने वाला हूँ मैं. ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते हो तो ये वीडियो बंद कर दो, फिर आपके लिए वीडियो नहीं है. अगर आप बोलोगे सर में सिर्फ 1 ही घंटा दे सकता हूँ पढ़ाई के लिए तो फिर डिफिकल्ट होगा. 1 घंटे में टेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, अनलेस यू आर प्रो एंड आपका कुछ सेक्शन बहुत अच्छा है. तो एटलीस्ट मिनिमम 3 घंटे तो लगेंगे आपको डेली बेसिस पे. और वीकडे वीकेंड में क्या क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ डिटेल में. तो मैंने सिलेबस तो पूरा डिस्कस कर लिया है, टॉपिक भी बता दिया है, वेटेज भी बता दिया है, लास्ट 5 इयर्स का लेगेसी भी बता दिया टेस्ट को लेके. आज मैं वो बताऊंगा कि आप 3 महीने में कैसे क्रैक करोगे और हर सेक्शन को विदाउट एनी बर्डन कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है. सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा भी होगा वीडियो. ये वीडियो को अच्छे से देखना, कुछ नहीं समझेगा तो रिवाइंड करके वापस देख लेना. एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. उनका भी टेस्ट निकले, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. Alright, so before I proceed, whichever campus you are targeting, whether Mumbai, Guwahati, Tuljapur और हैदराबाद, your score will tell you कि आपको ये campus मिलेगा कि नहीं मिलेगा for the courses which you are targeting for. So at Maneuver, to help you people, we have launched the batches, online live class. If you want to join, you can contact on 8828581455. This is online live class number. But if you are Mumbai based, want to join us for the classroom coaching, then Borivali, Dadar and Vasai you can visit at our center. And if you want to order the books, mock test, self study program अगर आपको चाहिए तो maneuvedu.com/testentrance you can visit. All this information I have mentioned in description. Kindly check the description. So very first let's talk about कौन से मंथ में कितना फोकस सेक्शन पे करना है. 40% जो अपनी प्रिपरेशन है वो अक्टूबर में हो जानी चाहिए. कल से अक्टूबर चालू हो रहा है तो मेजर प्रिपरेशन हमें अक्टूबर में करनी है. जितना जल्दी आप ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, लास्ट में प्रेशर, पैनिकनेस वो सब कम रहेगा, ठीक है. नवंबर मंथ में 30% प्रिपरेशन हो जानी चाहिए और 30% आपकी दिसंबर. जैन आप भूल जाओ कि जैन में आपको टाइम मिलेगा, जैन साइड कर दो. जो भी टाइम है अपने पास दिसंबर का ही टाइम है, ठीक है. सो कॉन्ट, इंग्लिश, LR पूरे मिला के 60 क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 60 मार्क्स. GK इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स स्टैटिक 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, ओके. सो एग्ज़ाम जो है आपका वो जैन मंथ का डेडलाइन लेके चलो. मेजर चंक आपको अक्टूबर में प्रिपेयर करने हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, लास्ट के एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ब्रेक लेके रखो अभी से, सो दैट आपको छुट्टी अप्रूव हो जाए आपकी एंड यू कैन फोकस दैट टाइम ऑन टेस्ट एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन कर लेते हैं. 90 to 100 डेज़ रिमेनिंग. 12 वीक्स आई एम कंसिडरिंग 90 डेज़, ठीक है. तो 84 डेज़ होगा तो 90 डेज़ रफली पकड़ लेते हैं. पर वीक अपना टारगेट सेट होना चाहिए विदाउट फेल. हर वीक में मैं क्या करने वाला हूँ वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है और किस लेवल तक करना है. वो मैं आगे गाइड करने वाला हूँ आपको कि कैसे करोगे. और पर डे का टारगेट होना चाहिए. सो आपकी प्रिपरेशन को ब्रेक करो, मंथ इंटू वीक्स, वीक्स इंटू डेज एंड डेज फर्दर इंटू आवर्स, ठीक है. तो ये अपने पास टाइम बचा हुआ. टाइम जब दिखता है तो समझ में आता है इतना ही टाइम बचा हुआ है, अभी मेहनत करने का टाइम आ गया. और अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर टेस्ट क्रैक करना है तो, ऑप्शन नहीं है. और डिले करोगे तो डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है. उतना आपको बर्डन ज़्यादा आएगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा. जो चीज़ आपको डेली बेसिस पे करनी है वो है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग. विदाउट फेल द हिंदू न्यूज़पेपर, ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पढ़ लेना डेली बेसिस पे, क्योंकि वो ज़रूरी है. आपको स्टेज 2 में भी काम आएगा. तो स्टेज 1 में अपना टेस्टनेट है, वहाँ पे आपके इंग्लिश सेक्शन में और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में न्यूज़पेपर का पेज 1 वो काम आएगा. एडिटोरियल भी आपको रीड करना है जो स्टेज 2 के लिए काम आएगा. बाकी आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रेशन स्किल, वोकैब, ग्रामर डेवलप करने के लिए रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू बिलोंग टू वर्नाकुलर, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और XYZ मीडियम, देन डू वर्क ऑन योर कॉम्प्रेशन स्किल, बिकॉज एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉम्प्रेशन स्किल लगेगी. अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी इंग्लिश की है तो आप अच्छा स्कोर लेके आओगे. और ग्रेजुअली आपके कम्युनिकेशन पे भी काम करते रहो. जो भी आप पूरे दिन में प्रिपेयर करोगे या पूरे वीक में प्रिपेयर करोगे, डे वाइज रिवीजन एंड वीक वाइज रिवीजन एंड मंथली रिवीजन वो होना ही चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे.
जीके इज़ वेरी वास्ट, तो इसको डेली बेसिस पे आप प्रिपेयर करो। स्टैटिक, करंट अफेयर्स, या तो ऑल्टरनेट कर लो या तो डेली बेसिस पे करो, चॉइस आपकी है। और सेल्फ एनालिसिस देखो मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, मुझे कितना आता है और कितना लेवल पे मेरा प्रिपरेशन हुआ है और कहाँ कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम से, अपनी कमियों से आप भागो मत, भागोगे तो नुकसान सिर्फ आपका है। उसको फेस करो एंड डील विद इट, सिंपल। और इम्प्रोवाइज़ करने का ट्राई करो, वेरी सिंपल इट इज़। ओके, ऑलराइट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका पक्का एग्ज़ाम क्रैक होगा। बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मेरा काम है बताना। अगर आप फॉलो करते हो, कुछ डाउट क्वेरी है तो आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट कि सबका सिलेक्शन हो, दोज हू आर टारगेटिंग फॉर टिस्नेट। जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका गोल अचीव हो जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई विश। ओके, ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स जंप टू द इंग्लिश सेक्शन। एक टॉपिक मुझे एक वीक में करके दे दो। देखो इंग्लिश में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया, मैं अभी इस वीडियो में भी डिस्कस कर दूंगा सिलेबस। इंग्लिश में मिला जुला के 8-10 टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए, वोकैब आना चाहिए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ जंबल, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन टॉपिक को अगर। सो दीज ऑल आर द टॉपिक। आई वांट वीडियो लेक्चर्स देख करके ख़त्म करो हर टॉपिक। एक वीक में ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर पे हंट करो, ग्रामर चालू करो, एक वीक में पूरा ग्रामर खत्म करो, हैंडआउट्स प्रिपेयर करो। सब कुछ मैंने पहले बताया हुआ है, वो आपको करना ही करना है। आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर मतलब रूल्स, इंग्लिश में बेसिकली रूल्स और ट्रिक्स जो है वो पता होना चाहिए आपको। वीक डेज में फिनिश करो सारे टॉपिक, वीकेंड में मत डालो इंग्लिश को, ठीक है। और मेक श्योर टॉपिक टेस्ट लिख के भी खत्म करो। उस वीक में मेरा एक टॉपिक पढ़ के, प्रिपेयर करके, टेस्ट लिख के, इवैल्यूएशन करके, जो गलती है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वो सब मेरा क्लियर हो गया। एक टॉपिक सिर्फ करना है आपको वीक में। आई वांट कि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है ना वो नवंबर तक ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म हो जाएगा। 8 वीक में आप 8 टॉपिक कर लोगे, मेजर चंक आपका इंग्लिश का कवर हो जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो काफ़ी कुछ वहाँ से ही कवर हो रहा है आपका। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। वोकैब भी डे 1 से चालू कर दो। एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा, वर्ड पावर मेड इजी बुक, ये बुक कर लेना अगर आपको आपका वोकैब में इज्जत बचानी है तो, वोकैब में स्कोर लेके आना है तो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर लाइव क्लास या तो क्लासरूम आपने ज्वाइन किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी एंड वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये सब बॉस कर लेना अगर निकालना है एग्ज़ाम तो, क्योंकि साल में टेस्ट एक बार होता है। अगर इस साल नहीं निकला तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा साल वेस्ट हो और वापस से सेम सिलेबस पढ़ो, मतलब करेले खाने के बराबर है, इतना कड़वा होता है वो, तो बिल्कुल नहीं करना वैसा, ठीक है। नाउ टाइम वाइज इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश में कितना टाइम देना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मुझे न्यूज़पेपर सिर्फ आप डेली का एक करके देना है, वो 1 घंटा आपका जाएगा। अब आप इंग्लिश का एक टॉपिक करने में, मतलब वीक दे रहा हूँ मैं एक टॉपिक करने में, तो आप 1-1 घंटा भी दिया तो भी बहुत हो गया। मतलब हफ्ते में आपने 5-6 घंटे दे दिए एक टॉपिक के लिए। डिसेंट लेवल पे वीडियोस देख लोगे, थियरी कर लोगे और टेस्ट भी लिख लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे। आपके मैन्यूअर के बुक में सारे क्वेश्चन मेक श्योर प्रैक्टिस कर लेना 2 बार। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने का स्कोप है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांट। जितने लोग का मैथ्स वीक है, पहले तो आप बोलो आई लव टू सॉल्व मैथ्स। मैथ्स से इतना भागोगे वो उतना भगाएगा आपको, जितना उसको पास में बुलाओगे वो उतना पास में आएगा, ठीक है। 2 टॉपिक अपने को पर वीक में करने हैं मैथ्स के, वीडियोस, थियरी, और 4 से 5 इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं आपको। ये मैं वीक डे की बात कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे। दोज आर वर्किंग प्रोफेशनल तो आप वीकेंड पे ज़्यादा फोकस करो। वीकेंड तक मुझे वो टॉपिक ख़त्म चाहिए और उसका टॉपिक टेस्ट चाहिए। मान लो कि मैंने आज परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेट लिया ये वीक का, तो ये दोनों टॉपिक का जो थियरी पार्ट है एंड 4-5 इजी लेवल क्वेश्चन वीडियो, ये आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में देख के ख़त्म कर लो, सो दैट वीकेंड पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। टॉपिक आपका बेसिक से चालू नहीं करना। एक टॉपिक में मैथ्स को लेके 50 क्वेश्चन आर गिवन, मुझे सिर्फ आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, 50 के मत करो। 30 क्वेश्चन 2 टाइम्स सही है। आई कैन बेट यू सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आई एम राइटिंग सीटी सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब सेम चीज़ रिपीट होती है और लॉजिक भी वही होता है, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। बहुत ऐसा टफ लेवल का, कैट लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट में अगर आपके आउट ऑफ 15 एवरी टॉपिक टेस्ट है 15 क्वेश्चन, तो अगर इसमें से 9-10 राइट हो रहा है मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। बट हाँ, 4-5 क्वेश्चन अगर राइट कर पा रहे हो आउट ऑफ 15 तो फिर प्रॉब्लम है। 9-10 करके राइट लेके आ जाओ, आई एम ओके। इफ़ यू हैव अ टाइम इन वीक डेज तो आपके पास टाइम ही टाइम है, उस हिसाब से मेहनत करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दी किस तरह से मैथ्स को करना है। सो पर वीक 2 टॉपिक्स, सो 4 वीक में 8 टॉपिक्स, मतलब 1 मंथ में 8 टॉपिक्स हो रहे हैं अपने, 3 महीने में 24 टॉपिक्स, मतलब आराम से 20 के आसपास मेजर टॉपिक आपके जो करने हैं, तो आराम से मैथ्स भी हो जाएगा। दिसंबर मिड तक का मेरा टारगेट है मैथ्स ख़त्म करना। उसके बाद अपने को मॉक पे इतना रिगरसली काम करना है। हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, जो फुल लेंथ मॉक, आज एक मॉक लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप।
अगर आपके पास मॉक का एक्सेस नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। बट अगर आपने ऑनलाइन लाइव क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो अलग से नहीं लेना, आपको सब चीज़ आपको मिल जाएगी। काइंडली कॉन्टैक्ट टू द टीम, दे विल हेल्प यू। जीके में या तो ऑल्टरनेट बेसिस पे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स कर लो, या तो डेली बेसिस पे आप 1 घंटा स्टैटिक 1 घंटा करंट अफेयर्स, आपके टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से करो, बट मुझे ये करके चाहिए। ओके, थियरी फ्रॉम द हैंडआउट्स, सबसे पहले आपके हैंडआउट्स की थियरी गो थ्रू करनी है आपको, नंबर 1। नंबर 2, वीडियोस गो थ्रू करने हैं फ्रॉम योर पोर्टल, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ। हर मंथ करंट अफेयर्स वाइज इफ आई टॉक अबाउट तो मंथली वीडियोस दिया हुआ है, उसके पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करोगे, फिर वीडियो जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको काफ़ी डेटा याद होगा, रिकॉल करोगे आप। स्टैटिक में भी आपका थियरी गो थ्रू करो, फिर वीडियोस देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको लेके वीडियोस है। एंड जो आप हैंडआउट्स गो थ्रू कर रहे हो जीके में, आई रिकमेंड कि उसका प्रिंट आउट निकालो, 100-150 रुपये खर्चे होंगे पर मंथ का, दैट इज़ ओके, है ना। करंट अफेयर्स का 1 महीने का अराउंड 150 पेज होगा, आप प्रिंट निकाल लो। एंड आई वांट उसमें जो भी आप रीड कर रहे हो उसका हाईलाइट करो, मार्कर के साथ हाईलाइट करो, वही चीज़ आप लास्ट में एग्जाम के पहले रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाने बैठोगे तो वो फुलिस्टिक है, कितना नोट्स बनाओगे आप, तो फुलिस्ट चीज़ें नहीं करनी है, अपने पास टाइम नहीं है। गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं फॉलो करोगे, गलत तरीके से प्रिपेयर करोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। ओके, सो अगर आप वीकडे में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जा रही है। न्यूज़पेपर 1 घंटा जाएगा आपका, इंग्लिश में आपका मैक्सिमम 1 आवर जाएगा, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है। जैसे कि वो कैब मैंने बोल दिया वो कर लो 20-25 मिनट्स ले करके, बाकी आप मैथ्स पे काम कर लो, एटलीस्ट 45 मिनट्स दे दो एक टॉपिक, या 1 घंटे का टाइम मैथ्स का, और जीके का टाइम हो गया आपका, ठीक है। बाकी वीकेंड पे ज़्यादा टाइम देना है अपने को, ठीक है। तो 3-4 घंटे इस हिसाब से आप ब्रेक कर लो। अब हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ वीकनेस होगा, अगर आपका तीनों एरिया वीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का कोशिश करो। बट अगर आप बोलोगे सर सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई कर पाऊंगा तो फिर कैसे करोगे, डिफिकल्ट होगा ना पूरा कवर करना। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है गाइस। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दे दूँगा, बट आई वॉन्ट आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, 3 महीना अच्छी मेहनत करो और कैंपस में सिलेक्शन लो आपका टेस्ट के। ये डिटेल सिलेबस है। मैथ्स को लेकर के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अरिथमेटिक के 8 से 9 टॉपिक है, अलजेब्रा है 2-3 टॉपिक, और फिर नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। मेजरली कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी रफली 2 क्वेश्चन, तो ये 2 टॉपिक हो गए आपके, एंड ज्योमेट्री एंड डीआई। वन मोर थिंग, लॉजिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, ठीक है। लॉजिक का सिलेबस मैंने बात ही नहीं करनी, लॉजिक मैं दिसंबर में चालू करूँगा, जैसे मेरा इंग्लिश ख़त्म होगा। लेट मी गो बैक, ये मेरा इंग्लिश जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे लॉजिक चालू हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में वोकैब के ये टॉपिक है, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो रफली तो आराम से ये आप 2 महीने भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 महीने के पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पे आप अच्छा डेफिनेटली करोगे। लॉजिक का ये डिटेल टॉपिक है, बट ज़्यादा फोकस मत करो, बिकॉज यहाँ से 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। बाकी के जो क्वेश्चन है देखो, लॉजिक, कॉन्ट एंड डीआई ये कंबाइन टुगेदर 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। तो कॉन्ट का जो टॉपिक है वो इतने क्वेश्चन आएंगे 20 से 22, 6 क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन डीआई और 2 से 3 क्वेश्चन लॉजिक। ये रफ ब्रेकअप मैंने दिया हुआ है। तो लॉजिक पे ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाना है आपको, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी डाल दिया तो क्या करोगे, तो प्रिपरेशन अपने को करनी पड़ेगी इसकी भी। एंड दिस इज वॉट द डिटेल सिलेबस फॉर द जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस, सारे जीके अपने को अच्छे से फिनिश करने हैं। सो रेस फॉर टिस कैंपस, रफली 45 to 50,000 applicant will be participating for TISNET 2023 एग्जामिनेशन। रफली 1500 सीट है, तो जिसने मेहनत की, जिसने पढ़ाई की, जिसने स्ट्रैटेजी बनाई वो गेम जीतेगा, उसका सिलेक्शन होगा। सो अभी आपके अंदर आग भरने का टाइम आ गया है, आगे पीछे दोनों जगह से आग भरो। एंड मोटिवेशन क्या है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन जगाओ। एंड आपके बेडरूम में आपके स्टडी टेबल के सामने टिस कैंपस का फ़ोटो, स्कोर कार्ड, टारगेट और पूरा प्रिपरेशन प्लानर होना ही चाहिए, ठीक है। एंड जितने भी सोशल मीडिया वाले जहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया आपका, फालतू के गप्पेबाजी हो गई, नॉनसेंस चैट हो गया, डिस्कशन हो गया, रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए, उन सबको बोलो बाय बाय अभी के लिए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर करियर बनाना है तो राइट डायरेक्शन में फोकस करना पड़ेगा आपको, सिंपल। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप जो 100 डेज़ का प्लानर दिया है मैंने, मतलब आपका 12 वीक्स, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और प्रिपरेशन करनी है 2023-24 की भी बैचेस इनफैक्ट लॉन्च हो गई है। सो लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। एंड क्लासरूम अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर बोरीवली वसई, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। बुक्स, मॉक टेस्ट, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम अपडेट, नोटिफिकेशन, जीके क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।